तीन जीरो मिलकर क्या बनाते हैं 1000, बताया तो। तीन डिजिट जब भी तीन जीरो जब मिलेंगे तो क्या बनेगा 1000 बनेगी। तीनों का प्लेस क्या बताएगा 1000 बताएगा। जब कल 100 लिखा था उसी के लिए संख्या मिली। हाँ याद आया। 1000 जो होता है ना पर कुछ नहीं होता, तीन जीरो होता है। 100 हमने कह दिया तो 100 कुछ नहीं होता है, डबल जीरो होता है। और ये तीन जोड़े एक साथ यूज कर लिए गए, यानी ये 1000 कहीं ना कहीं है। और जब 1000 है तो इसके आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगी और जिसको बताएगा कि कितने 1000, तो ये 5000 है। समझ में आ गई बात। अच्छा इसमें अलग अलग है, ये कोई नंबर ही नहीं बना पा रहा है, कहाँ बना पा रहा है। तुम इतना समझो कि डिजिट के तुरंत बाद एक कॉमा लगेगा दूसरी डिजिट लिखने के लिए। जैसे हमने लिख दिया 1 2 5 7 6 0, तो ये तो नंबर है अभी। अच्छा एक कॉमा यहाँ लगा दिया, एक कॉमा यहाँ लगा दिया, तो 1,25,760 हो गया। जब इतना हो गया तो एक और कॉमा लगा दो। अब कहते तो पटंग का है हमको पढ़ा रहा, ये तो सिस्टम हमको पढ़ाया नहीं गया। तो ये पहली बात तो पैटर्न ही गलत है, ये रॉन्ग पैटर्न है, ये रॉन्ग है, ऐसे लिखना ही नहीं। अच्छा ये लिखा हुआ आपको पहली बात कहीं मिलेगा नहीं, है ना। अब आपको क्या कहेगा डिजिट बनानी होगी तो हर के बाद कॉमा लगेगा। अब यानी कि ये प्रॉपर डिजिट बन गई, ये प्रॉपर फॉर्म है टू रिप्रेजेंट अ डिजिट। सिंगल सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा लगाना जरूरी है, नहीं तो वो नंबर बनाने की कोशिश कर देगा। आपने जहां इसका कॉमा हटाया ये एट्रीब्यूट इसके अंदर खत्म हो गया कि ये डिजिट है, ये बन गया नंबर। समझ में आ रही बात। ये 60 जहां हुआ वहां ये तुरंत नंबर बन गया, और डिजिट के साथ नंबर को यूज कर रहे हो तुम। तुमसे कभी कहा है कि तुमसे ये कह दिया जाए कि 1 2 5 इससे एक नंबर बनाओ, कॉमा तो यहाँ लगा रहता है ना। डिजिट का ही यूज करके नंबर बनाओगे, नंबर का यूज थोड़ी करके नंबर बनाओगे, ये तो अपने आप में बुद्धू वाली बात है। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ लेना वहीं पे, ठीक है। खुशी कोई डाउट, जहाँ डाउट है पूछ लीजिएगा। नंबर एंड न्यूमरेशन न्यूमेरल है ना। नंबर, न्यूमरेशन, न्यूमेरल और नोटेशन, ये चार चीज होती है। अब इसको समझो, नंबर और न्यूमरेशन न्यूमेरल लगभग एक ही चीज है, अप्रोक्स में इसको यही कहा गया। अच्छा बाहर सर्च करोगे तो मैं हिंदी करोगे तो हिंदी में बहुत अलग अलग चीजें बताएंगे, उसका अंकी बताएंगे तो उसको समझना नहीं। कुल मिला के दोनों बराबर, नंबर और न्यूमेरल, ये आपकी वैल्यू दोनों बराबर है। नंबर कैसा होता है, जैसे हमने लिख दिया 501, ये आपका एक नंबर है, ठीक है। किसी भी नंबर को हिंदू अरेबिक में लिखना,
किसी भी नंबर को हिंदी अरबिक का यूज करके उस सिस्टम में लिखना। ये आपका क्या हो जाता है, नंबर और न्यूमरल। अच्छा एक होता है नोटेशन। नोटेशन का क्या है, नोटेशन आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। आप लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत पढ़ा होगा, एक्सपेंड कर दो, किसी चीज को जोड़ फॉर्म में लिख दो, एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपसे वही कह दे नोटेशन क्या होता है, तो आप लोग ढेर हो जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना कि ये दोनों बराबर होती है। तो बराबर होती है। अब इसको लिखने का तरीका ये लिखा हुआ है, ये नहीं है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये थोड़ी है ना, ये नंबर हमने देखा है। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बाद में एक्सपेंडेड फॉर्म अपना चलता रहेगा, है ना। ये अभी आप नोट कर लीजिए। 500 प्लस 1, जब भी किसी चीज को प्लस फॉर्म में लिखा जाए उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे 1 आएगा फिर 10 प्लेस में आएगा, तो इसी का 100 प्लेस में आएगा वैल्यू, तो उसको अगर आप ऐड करके लिखेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी को कहेंगे आप नोटेशन, ठीक है। अब आता है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन देखो इसमें हमने ये अलग ही लिख दिया है, राशन। हाँ। कुछ याद है? हाँ, राशन क्या होता है? अरे वो नहीं होता है जो लेने जाते हो वाला नहीं। आप कहते हो हिंदी में बोलते हो तो भैया राशन दे दो, हाँ, या फिर इंग्लिश में बोलते होगे है ना। हिंदी या इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको हिंदी और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, यानी कि तभी तो बात समझेगा। अगर वो बहरा हुआ क्योंकि बस वाले कहेंगे भैया वो बहरा अगर हो गया तो क्या करोगे, तो भैया इसको लिख दो 501 रुपए का तुमको नेक देंगे, 501 रुपए तुमको देंगे, राशन दो जल्दी से। हाँ राशन दिया जाए। थोड़ा हिंदी अच्छी लिखी है ना, बहुत गंदी राइटिंग मेरी भाई स्टार्टिंग में भी। समझ रहे। इसको बिगाड़ दें, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। मैं तो लगभग नोट हो गया, मेरा नोट हो गया, मेरा देख लेंगे ना। चलो सब लोग नोट कर लेना। अभी हम थोड़ा सा बिगाड़ना चाहेंगे। अच्छा सब में डिफरेंस समझ में आ गया? जी भाई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भाई। अच्छा इसको थोड़ा लिखना सीख लो भाई, नहीं डाउट है। न्यूमरेशन होता है आपका, किसी चीज को न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना। आपने इसको पढ़ा होगा, इंग्लिश वैसे मेरी राइटिंग अच्छी है थोड़ी थोड़ी, है ना, जल्दी बढ़िया बना देता हूँ। अच्छा न्यूमरेशन आपका क्या है, आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो नंबर में, हाँ जो आपका नंबर नेम होता है ना वही आपका न्यूमरेशन होता है। न्यूमरेशन में आपका छुपा है राशन, राशन या फिर हिंदी मांगोगे या फिर इंग्लिश में मांगोगे। इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश में पढ़ा दिया जाता है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, बराबर बात होती है। हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सीखने वाले सब कुछ आते है ना, सीखने की खाली वो होनी चाहिए। ये आपका कोई नंबर हम बीच में डाल देना बड़े बॉक्स में, ये 501 था, कल लोग यही लेके चलते हैं, ठीक है। 501 तो हिंदी में आप लोग जानते हो, हिंदी 501 हाँ इंग्लिश में बोल देता भैया 500 कोई बात नहीं, हो गया ना, हाँ भाई हो गया।
आप पढ़ चुके हो अभी डिजिट, फिर नंबर, फिर वो न्यूमरेशन, नंबर, नोटेशन और न्यूमरेशन, पता नहीं क्या क्या चार टॉपिक थे, तो हिसाब खत्म हो। उससे पेपर में आता नहीं क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म वाला आता है नोटेशन, वो कहता है नोटेशन फॉर्म में लिखो, तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है, कह देगा 540 का, एक्सपेंडेड फॉर्म में बोल देगा तो कर लोगे। अगर कह की उसको उसमें नोटेशन में लिखो तो हो जाए गड़बड़, तो आपको पता चलेगा कि वो उसी में लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है आगे, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। दो टॉपिक आपके, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। एक हमने कोई नंबर लिख दिया, एक कोई नंबर लिख दिया, कह देंगे इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 लिख देना। यानी कि 1208 1208। ठीक है, देखा जाए इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को थोड़ा समझ लिया जाए, लिखत राइटिंग तो अभी थोड़ी देर रोक दीजिए, लिखना लिखना बंद कर दीजिए। हटो भैया, यहाँ कौन बैठा है? 1208 या 1008 1208। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में अंतर बताइए। फेस वैल्यू आपको पता चलना चाहिए मिरर, और ये प्लेस वैल्यू आपको पता चलना चाहिए प्लेस। प्लेस वैल्यू में भी आपको बताता है कि इसकी प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे। जैसे कि आपका नंबर है ये, तो हमने कह दिया 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको। अच्छा, इससे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि इसको पहले आप नोट कर लो। टेन की पावर थोड़ा आपको पता होना चाहिए 10 की पावर क्या है। 10 की पावर मतलब 10 बेस है, इसमें आप कोई होल नंबर लगा दो। मतलब ये बात समझ नहीं आई। होल नंबर क्या है, इंटीजर डाल दो, कोई भी इंटीजर डाल दो। इंटीजर कोई भी डाल दो। अभी भी नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ इसको समझो। जैसे हमने कह दिया 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 मतलब कि 10 नहीं, 10 की पावर 0 नहीं तो 1 होता है। सामने बैठा तो देख रहा क्या बुद्धि तो नहीं होगा। 10 की पावर 0 यानी कि मैं थोड़ा ध्यान रखूं, हाँ, और बताते रहूं, तो मुझे खुद डाल दी तो सब खाली होती है।
नहीं भाई मुझको याद आ गया। 10 की पावर 01 मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि किसी भी फिक्स या कहते हैं पॉसिबल नंबर की पावर अगर हम जीरो कर दें, कोई भी एक हमने ले लिया रियल नंबर, इसकी पावर अगर हमने जीरो कर दिया तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। मतलब जैसे हमने कह दिया 5 की पावर 0 तो आंसर 1, हमने कह दिया 0.5 की पावर 0 तब भी आंसर 1, हमने कह दिया 1/2 की पावर 0 आंसर 1। हाँ, कोई भी रियल नंबर, अभी आपको बताया कि रियल नंबर होता है क्या, जब आपको नंबर का नॉलेज दे पाएंगे। अभी तो आपका ये बेसिक चल रहा है, ठीक है। अब 10 की पावर 1, अच्छा ये जीरो तो समझ में आ गया कि 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, कि 10 की पावर अगर मैं 0 कर दिया तो 1 होगा, क्योंकि भैया आपने कह दिया कि कोई भी रियल नंबर ले लो। रियल नंबर मतलब ये हम बताएंगे क्या होता है। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जितने आप नंबर जानते हो या आप कुछ नहीं जानते, कुछ अभी है, आप डेसिमल में पढ़ाएंगे तब उसको बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिए कि किसी नंबर की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। जब इतना जान गए तो आगे बढ़ो। अब जैसे हमने कह दिया 10 की पावर 1, अच्छा 10 की पावर 1 10 कैसे हो गया? 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 को 1 बार लिखना। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है, 10 को 1 बार लिखना। अगर हमने 10 की पावर 2 लिख दिया तो 10 को क्या मतलब 10 को 2 बार लिखना। अरे ऐसे इसमें मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर 2 मतलब 10 को 2 बार लिखना है, वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। यानी 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, यानी 10 की पावर क्या और लिख सकते हैं 100 मतलब जब डबल जीरो होता है, अभी बताया। तो 10 की पावर 2 क्या है, 10 की पावर 2 यानी 10 को 2 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना, और 10 की पावर 10 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100 जब आ गया तो आप समझ में आ रहा होगा कि 10 की पावर 3 क्या होगा। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 1000 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या है, सीक्वेंस है। अच्छा अब ये तो हो गई भैया बातें समझाने वाली, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन समझाइए कि मतलब हम इसको टेक्निक बताइए कि हम इसको याद रखना करें, मान लो भूल जाए कि ये 10 की पावर क्या होता है तो फलाना नहीं पता। अभी थोड़ा सा हम समझा रहे हैं वैसे, इसको आप देखिए 10 की पावर 1 क्या है और 0 कितने हैं, 10 की पावर 2 कितने हैं, 2 है ना, और 0 10 की पावर 0 समझ में आ गई बात। मतलब 10 की पावर अगर हमने 5 कर दिया तो 1 के आगे 5 0। 10 की पावर अगर हमने n कह दिया तो 1 के आगे n टाइम्स 0, n टाइम्स 0, ZERO। ये बात आपको समझने वाली है। यहाँ n टाइम्स 0 है, n टाइम्स 0 मतलब अगर हमने 5 कह दिया तो 5 0, 10 कह दिया तो 10 0, हमने कह दिया 20 तो 20 0, मतलब ऐसे आपको लगा दे। इतना नोट हो गया तो आगे बढ़ा जाए। 10 की पावर मुझे लगता है तो समझ में आ गया। यहाँ डाउट हो तो आप बता दीजिए। तो इसको फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 इसको क्या कह सकते हैं ना कि अब आपको लग रहा होगा ABCD वाला एन होगा, मन में आ रहा होगा, तो थोड़ा लगाते हैं। इन्होंने कहा 10 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा 1 इसके आगे 0 चालू होगा और वो कब तक चलेगा, n टाइम्स। ये बात समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं रही। टेबल नहीं आया तो क्या करती, मल्टीप्लाई करते रहते हैं।
आयुष तुम क्या करते प्रयास करता ऐड हो? ऐड करते रहते हो। मतलब किसी चीज को जोड़ना ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, मानते हो ना? मान लिया यहाँ पर n की वैल्यू n इज इक्वल टू 5 ना, तो n टाइम्स है, यानी कि n टाइम्स यानी 5 टाइम्स आ जाए। 5 टाइम्स मतलब 5 बार लिखना है ना। 5 टाइम्स का मतलब क्या है? 5 बार लिखना है। ये एक बार लिखा, ये 2 बार लिखा, ये 3 बार लिखा, ये 4 बार लिखा और ये 5 बार लिखा। ये हो गया 5 टाइम। बस अब समझ में आ गई? हाँ, पढ़े आगे? यस बस जीवन। क्योंकि मैंने अभी ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया। हाँ भाई। मन में आ गया, तुमने कहा बता ही देना। तुम्हारा मतलब कि वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अगर कोई कंपटीशन या ऐसा खुला बात की पिक्चर मिल जाए जो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल करने लगे, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। जवाब ऐसे चीजें सीख रहे हैं दोस्तों। अब आता है प्लेस वैल्यू चलना। हमने कहा था इसका प्लेस वैल्यू बताना 8 का, तो 8 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को पीवी लिख रहे हैं, ठीक है? पीवी है ना, और प्लेस वैल्यू को एफपी, पीवी एफपी, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू 8 की क्या होगी? अच्छा ये ध्यान दो, पहले प्लेस पे आप देखिए 8 लिखिए, इसका कंटेंट पैटर्न समझिए। 8 लिखिए और उसके आगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लगाइए। जो डिजिट लिखी हुई है उस डिजिट को लिखना है और उसके आगे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखना है। हाँ, ये इसको हमने लिख दिया, इतना समझ में आया? अब हमने 10 की पावर 0 बताई थी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कीर्ति याद है? 8 लिखा, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हो। तो 8 बन जाए क्या होता है? और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? समझ में आई बात? हाँ, दूसरा नंबर ले लो 0, मल्टीप्लाई फॉर्म लगाया, मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 1, 0 लेंगे फिर 1 लेंगे। 0 चालू करने का, जहाँ तक नंबर होगा वहाँ तक लेंगे, रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने रहेंगे। 0 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 1 यानी कि 10। 0 इंटू 10 यानी 0 ऑफ एनी नंबर, है ना? 0 से किसी का मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 0। समझ में आ रही बात? ये वैल्यू बात कर रहे हैं। 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? डबल 0। नहीं कहना चाह रहे हो ना, तो इसका तो मतलब ही निकल आ गया, चेहरा बच गया। लो, हाँ? आगे बढ़े, ये पहले से लिखा मैंने, तो काटूंगा नहीं। ये लिख दिया हमने, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है और लिख दिया 10। अच्छा 10 की पावर अब कितनी लगेगी? कीर्ति तुम बताओ जरा। हाँ, very good। ये हमने लिखा 2, ये लिखा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। 2 का मल्टीप्लाई 100 से, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। एक आता है आपका आखिरी 1 लिखा, मल्टीप्लाई फॉर्म लगाया, 10 की पावर 2 यूज हो गई, तो उसी 10 की पावर आगे क्या आएगी? 3। गुड। अच्छा 10 की पावर 3 लगेगी
वन के आगे 3 जीरो, वन के आगे 3 जीरो, और उसका वन से मल्टीप्लाई करोगे यानी वन की वही आ जाएगा, तो कोई लेट नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? तो आपको ये बताया गया कि आपको अगर पहले पेज पे अगर आ रहा है तो आप वैसे ही लिख दीजिए, पहले नंबर की प्लेस अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो वैसे लिख दीजिए, दूसरा नंबर पूछा जाए तो उसके आगे एक जीरो और लगा दीजिए, यहाँ पे लगा एक जीरो लगा दो और इसको नोट कर दो। डबल जीरो हमने लिखा और डबल जीरो को जीरो लिख सकते हैं, जीरो भी लिख दिया। समझ में आ गई बात? डबल जीरो का मतलब क्या है? जीरो ही तो है। तीसरे में बताया गया आपको कि आप इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है ना, हाँ इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इसको लिख दो भैया, इसके आगे नंबर ऑफ जीरो लगा दो, जितने जीरो है कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा, ये रटाया गया। तो चौथा ये भी है कि 1 लिखा है 1 लिख दो, इसके आगे कितने डिजिट बनी? 3 जीरो लगा, तो आपकी क्या प्लेस वैल्यू निकल के आ गई? ये 4 प्लेस वैल्यू निकल के आ गई जो हमने मेथड वाइज समझाया है। ये कॉन्सेप्ट है और वर्बल टेक्निक सिखाई जाती है, रट्टा मार। अच्छा छोटे बच्चों में जैसे चल भी जाता है, बड़ों में अगर सबकी टीचर रहता है तो कहा जाता है बेटा बेटा उससे मेहनत करानी है। अच्छा मान लो 3rd क्लास के बच्चे में भी यही क्वेश्चन आ रहा है और 6th क्लास के क्वेश्चन में भी यही आ रहा है, क्लास के क्वेश्चन में भी यही दे रहा है, तो आपको क्या करना है? ये 6 वाला मेथड है और वाला मेथड है, समझ में आ गया? क्योंकि वो टीचर आएगा अब हम बताएं 15-15 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाला करो, इससे एक टॉपिक। अब आता है इसी नंबर की फेस वैल्यू बताओ। तो हमने बताया था फेस वैल्यू के लिए मिरर, मिरर मतलब शीशा देखते हो? अच्छा तुम देखते हो अपना शीशा, तुम ही दिखते हो, हमें हमारा दिखते नहीं ना, कोई जानवर दिखता है? फिल्मों में दिख जाते हैं। हाँ फिल्मों में दिख जाते हैं, फिल्मों में क्योंकि वो रियल नहीं है, मतलब फालतू का एंटरटेन करने के लिए तुमको बनाया जाता है, इससे वही जाता है। हाँ तो टॉपिक क्या है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब तुम अपनी इमेज देखोगे मिरर में तो तुम्हारी दिखेगी, हम देखेंगे तो हमारी दिखेगी, मतलब जो अपनी शक्ल देखना चाहे मिरर में अपनी शक्ल देख सकता है। ये कहेगा पर्दा, पर्दा भी अपनी शक्ल देखेगा, ये बोर्ड, बोर्ड भी अपनी शक्ल देखेगा, तो ये क्या 8 अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा, ये देख ले। तो फेस वैल्यू क्या है? 88। हमने कह दिया 0 की फेस वैल्यू 0 है, हमने कह दिया 2 की फेस वैल्यू 2 है, और 1 की, जिसकी जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है, क्योंकि उसको मिरर के सामने खड़ा होना पड़ता है और बेचारा वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, अपनी शक्ल देख पाता है। अब जैसे सोचो कि हम इसमें हम अपनी शक्ल लगाएं और बन जाए ऋतिक रोशन, हम अपनी शक्ल लगाएं माधुरी दीक्षित बन जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, जो आप रियल हो वैसे ही आपकी चलेगी इमेज, ये आपकी फेस वैल्यू। these are फेस वैल्यू आप लिख लीजिए। अभी काढ़ा जाते हैं, अरे देखो चलेगा, नोट से अच्छा नोट कर देना उसको। आगे बढ़े, एक होता है आपका टॉपिक सक्सेसर, स्पेलिंग याद नहीं आ रही। नहीं सक्सेसर
सक्सेसर और प्रीडिसेसर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या? तो सक्सेसर आपका वो होता है किसी नंबर का सक्सेसर पूछ लो, जैसे हमने कह दिया एक नंबर ले लो, एक नंबर हमने कह दिया इसका 499 सबसे कठिन माना जाता है। बच्चे करते नहीं, ऐसे गलती करते हैं। तो इसको क्या करा जाता है? सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो इसको सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सक्सेसर में आपका एक वर्ड छुपा हुआ सक्सेस। सक्सेसर में आपका एक वर्ड छुपा हुआ सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे आज भिखारी जब टहलता है तो घर वाले बाहर निकल के कहते हैं आगे बढ़, हाँ? क्योंकि भीख मेरे पास नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम, यहाँ कहता भीख दे देंगे, अब आगे बढ़ो, हाँ चला जाए। इसमें मैंने लिख दिया नंबर कोई, और इसमें 1 रुपया उसने जोड़ दिया। 1 रुपये भीख दे दी, जैसे तुम्हारे पास 10 रुपये है, भिखारी ये थी, उसके पास 10 रुपये, एक भीख दे दिया, क्या हो गया? 11 हो गया। तो वही करना है, उस नंबर में 1 जोड़ देना है। तो इसका सक्सेसर क्या आ जाएगा? 499 + 1 that is 500. So what is the successor value of 499? 500. 500. आगे बढ़े, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? और आगे इसमें आता प्रीडिसेसर। कोई चीज पूछी जाती है सक्सेसर या प्रीडिसेसर, तो सक्सेसर में बढ़ रहा है, प्रीडिसेसर में नहीं घटेगा। ये घटाना है किससे? उस नंबर से। वो नंबर लिखो, ये वो है कि तुमने देखा होगा चौराहे पे चश्मा लगा करके भीख मांगने आए खड़े नहीं, हाँ? तो वहाँ लोग आते हैं तो और निकाल लेते हैं, ठीक है? पीछे देखिए टिकट मैंने निकाल लेते हैं। तो वही हुए हैं, ये वही है, प्रीडिसेसर वाले वही लोग हैं जो क्या करते हैं, जो भिखारी है उससे 1 रुपया वो ले लेते हैं। हाँ, कहते हैं अंदर तो ही है, निकाल लो जितना निकाल। तो ये भिखारी था, 499 रुपये था, कह रहा था हम 1 रुपया और मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। उसको पता ही नहीं था कि 500 क्या होता, 5 लाख क्या होता। तो इसने क्या कहा कि हमको लेके दो। तो उसने क्या किया, अंधे का फायदा उठाया, बेटा लो एक कम, तो आ गया 498। हाँ, समझ में आ गई बात? छोड़ दिया जाए, कर लिया। एक आध क्वेश्चन आप पूछ ले, बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन पूछते बेटा, ये आगे बढ़ना पीछे हटना, आप लिख लिया? पहले कीर्ति बता दी जरूरत है एक चीज। कीर्ति तुमसे पहला क्वेश्चन है, जानते कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे, तुम गड़बड़ ही बताओ। एक सक्सेसर होता है, एक प्रीडिसेसर होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। What is the predecessor of 500? प्रीडिसेसर में क्या करती है? माइनस करती है, इसमें एक माइनस कर दो। बहुत अच्छे यार, क्या रिलेशन किया है, समझ में आ गया? इसी बात पे एक और क्वेश्चन बता दो, कुछ यहाँ बता दो जरा, इसका सक्सेसर क्या होगा? नहीं आगे बढ़ना, एक मिनट आंसर बताइए, हमको जोड़ना नहीं आता।
ढूंढना तो थोड़ा रहो। 521 ₹1.5 हो गया। ये एक वाला एक का कम हो गया। ठीक, मुझे लगता है पप्पू आ गया। अगर पप्पू को नहीं ढूंढे टॉपिक है प्लेस वैल्यू बता दिए, प्लेस वैल्यू बता दिए। अब कोई बंदी कह रही थी कि हमको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बता एक होता है अपना इंडिया जिसमें इंडियन रहते हैं, एक होता है अमेरिका, एक होता है चाइना, है ना, बहुत सारे देश होते हैं। तो इसको डाल दिया गया इंटरनेशनल। इसमें आपके दो सिस्टम होते हैं, एक ये सिस्टम होता है और एक ये सिस्टम होता है। जब आप इंडियन सिस्टम की बात करते हो तो कुछ नहीं करना है, इसका नोटेशन नहीं होता है। आप तो कोई नंबर कह दिया जाए कि ये इंडियन सिस्टम कैसे करेगा और ये इंटरनेशनल सिस्टम कैसे करेगा, तो कुछ नहीं है। ये नंबर है, डिजिट है, ये 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 डिजिट है। इसमें क्या करना होता है, इसमें भी बना लो 3 4 7 7, इसमें बना 1 2 3 4। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पता होना चाहिए, इसमें आपकी डिजिट आती है। अच्छा, आपने शुरुआत में ही आपने पढ़ा है कि डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं, तो वो डिजिट जो आती है ना वो यहीं पे आती है, यहाँ नंबर नहीं आता है, यहाँ तक नहीं आ सकता, यहाँ खाली 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक डिजिट आ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस डिजिट के 3 नंबर बाद अगर एक कॉमा लग गया और फिर 2 नंबर बाद कॉमा लग गया, हाँ, एक बार 3 में लगा, एक बार 2 में लगा, फिर 2 में लगा, मतलब 3 के बाद 2 चलता है, मतलब पहले 3 आए फिर 2 फिर 2, फिर ऐसे चलता रहेगा। ये नंबर ऑफ कॉमा है, कितने नंबर बाद कॉमा लगेगा, तो ये हो जाएगा इंडियन सिस्टम। ये सबसे छोटी चीज है पहचान करने की कि आपका ये नंबर इंडियन सिस्टम में लिखा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। ठीक है, जैसे हम एक नंबर लिख के दिखाते हैं आपको। हो गया, पहले 3 नंबर बाद लगा, फिर 2 नंबर बाद लगा, फिर 2 नंबर बाद लगा, आगे और बड़ा नंबर होगा तो और नंबर बाद लगे, तो ऐसे चीजें चलती रहेगी। अभी हमने कह दिया कि 3 भैया हम 3 ही 3 पे लगाएंगे, सिर्फ 3 पे लगाएंगे। इधर भी 3 पे लगाओ, इधर भी 3 ही बाद लगाओ, इसमें भी 3 के बाद ही लगाओ, तो ये भी आगे 3 के बाद ही लगेगा। जब होगी तो, नहीं होगी तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बंदा कहता है कि यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ खत्म हो रहा, काहे लगा दो, 3 पहले करना दो, लेकिन 3 के बाद भी नहीं लगा सकते। सपोज दैट यहाँ मान लो 2 डिजिट और है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करें, 1 डिजिट यहाँ डाल दें तो 1 डिजिट यहाँ डाल दें, तो कहेंगे भैया 3 के बाद कॉमा लगा है, 3 के बाद कॉमा लगा है, 3 के बाद कॉमा लगा है, नहीं लगा है और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ध्यान दो, ये 3 के बाद कॉमा कब लगा, जब इसके बाद एक डिजिट थी। ये 3 के बाद कॉमा कब लगा, जब यहाँ एक डिजिट थी। क्या इन 3 के बाद एक डिजिट बन रही है, नहीं बन रही है। इधर वाला ना देखना, ये तो इंडियन सिस्टम, इधर वाले कोई डिजिट आ नहीं रही, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
इसमें हमने 3 के बाद कह दिया, इसमें 3 के बाद कह दिया। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ जो गधा लगाएगा वो मार खाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? किसी को डाउट तो नहीं? आयुष नो भाई मैं वो भी पढ़ी है। समझ में आ गई बात ना? रखा है, लॉक किया जाए। एक सेकंड नोट कर लेंगे। लो, लो, लो। एक फोटो भी खींच लिया करो। भाई अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो रफ भी फेल हो जाएगी। क्योंकि हम सीधा 2 पेन लाएंगे, मतलब 2 पेन लेके बढ़िया आराम से नोट कर लेंगे। नहीं, जल्दी जल्दी नोट करो, अभी हम आज दे रहे टाइम। भाई मेरा नोट हो चुका है, ये देखिए। कौन सा डेट? भाई हम जल्दी जल्दी नोट कर। चलो चलो छोड़ दो, बातें काम है अपना, ठीक है? यार फिर थोड़ी चल रही है, कॉलेज दोगे फोटो थोड़ी खींच रही है, कॉलेज दोगे यहाँ से पढ़ाई होगी आपका। अच्छा इसमें समझ लो क्या रहेगा। अभी आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो, है ना? नंबर सिस्टम पहले चल रहा है, नंबर सिस्टम के बाद आप लोग एलसीएम के जहाँ तक पढ़े, या फिर नंबर ऑफ नॉलेज तो चल ही रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना? अगर देख रहे हैं, अगर बैठ जाए तो मैं तुमको इतना लिखा ही नहीं, मतलब अच्छा अब ये समझो कि ये जो क्लास है ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है ना? ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आपको ये बता दें कि क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास या फिर कह दो 10th क्लास तक की वैलिड है। अभी ये नहीं समझ आ रहा 10th की क्लास के लिए क्यों वैलिड है। जब हमने नंबर सिस्टम बताया ना, वहाँ थोड़ा थोड़ा यूज होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चीजें यूज होती है। आप 80 तक की लेके चलिए, 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की कोई भी बच्चा देख सकता है इस वीडियो को या इस क्लास को, ये देख सकता है। शेष कर पड़ा। हाँ हाँ, अब इसमें प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और इसको आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। आगे बढ़ाओ।